हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार। स्वागत है आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में हम मीनोपोज स्टार्ट करे थे ऑब्स्टेट्रिक की क्लास में, जो कि 9वें नंबर की क्लास थी। आज उसका नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10, उसी में मीनोपोज का हम पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या मीनोपोज के रिगार्डिंग पढ़ा था, उसमें हमने अध्ययन किया था मीनोपोज क्या होता है, कौन सी एज में आता है, अर्ली क्या होता है, डिले क्या होता है, मीनोपोज जो होगा वह कितने प्रकार से हो सकता है, आर्टिफिशियल कैसे होता है, नेचुरल कैसे होता है, और मीनोपोज के दौरान महिला के शरीर में क्या क्या बदलाव देखने को मिलता है। ये सब हमने विगत क्लास में पढ़ लिया था। आज हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे कि आपका मीनोपोज जब होता है तो महिला के अंदर क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आते हैं, उनका क्या डायग्नोसिस होता है और उसका क्या उपचार होता है। इन तीनों पहलुओं का डिस्कस हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले क्लास नंबर 10 ओबीजी की यह क्लास है और मीनोपोज पार्ट सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट पूरा हो चुका है, यह पार्ट सेकंड है। मीनोपोज का पार्ट सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर। सबसे पहले मैं बात करूंगा साइन एंड सिम्टम्स के रिगार्डिंग। साइन एंड सिम्टम्स, मीनोपोज के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण मीनोपोज में हमें देखने को मिलेगा, बेहतरीन लक्षण क्या क्या होते हैं। तो इनके लक्षणों को बेटा जी हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले सिस्टम वाइड मानते हैं और पहला मैं बोलूँगा वेजोमोटर लक्षण। वेजोमोटर का मतलब होता है ऐसे लक्षण जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, यानी कि रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। ऐसे लक्षण जो किससे संबंध है, रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम से संबंधित जो भी लक्षण आएंगे वह वेजोमोटर के अंतर्गत काउंट करे जाएंगे। पहला जो हम लक्षण पढ़ रहे हैं वह कौन से में चेंजेस है, वेजोमोटर चेंजेस यहाँ पढ़ रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम। यहाँ तुम्हें क्या क्या देखने को मिलेगा बेटा जी, सबसे पहले यहाँ साइकोलॉजिकल अपसेट देखने को मिल सकता है। साइकोलॉजिकल अपसेट, इसका मतलब जो महिला मीनोपोज में जा रही है वह साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड रहती है। कारण यह है कि उसे लगातार जो ऑर्गन चेंजेज हो रहा था, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया, वेजाइना में परिवर्तन था, इन्फेक्शन की संभावना बढ़ रही है, बोन मास कम हो रहा है, हार्ट की बीमारियां बढ़ रही हैं, इससे वह पूर्ण तरीके से डिस्टर्ब्ड रहती है और उसमें साइकोलॉजिकल अपसेट नज़र आता है। इसके अंदर मेंटल डिस्टर्बेंस भी नज़र आएगा, मेंटल डिस्टर्बेंस नज़र आएगा। महिला में मानसिकता में बदलाव नज़र आने लग जाता है, महिला पूर्ण रूप से मेंटली हेल्दी नहीं रह पाती। इसके अलावा एक बेहद महत्वपूर्ण लक्षण यहाँ नज़र आता है और यहाँ से सवाल बनता है एग्जाम का, हॉट फ्लश। याद रखिएगा, हॉट फ्लश याद रखिएगा। हॉट फ्लश नाम का जो लक्षण मैं तुम्हें वेजोमोटर लक्षण में बता रहा हूँ बेटा, यह कैरेक्टरिस्टिक लक्षण होता है तुम्हारे मीनोपोज का। याद रखिएगा, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक लक्षण ऑफ मीनोपोज यही होता है। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ मीनोपोज, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ मीनोपोज। हमारी जो मीनोपोज होती है उसका मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक लक्षण कौन सा होता है, हॉट फ्लश ही होता है। याद रखिएगा, कौन सा होता है, हॉट फ्लश। हॉट फ्लश मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ मीनोपोज कहा जाता है। क्लियर। इसके अलावा नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा बेटा जी, आपका जो हॉट फ्लश है यह कब नजर आएगा, क्या होगा, इसके लक्षण भी मैं बता रहा हूं। हॉट फ्लश जो होता है यह एक पुरुष को या महिला को, महिला ही बोलेंगे पुरुष नहीं क्योंकि यह मीनोपोजी कंडीशन है, याद रखिएगा। तो यह हॉट फ्लश जब आएगा उसे, तो इसे सडन फीलिंग ऑफ वार्मथ रहेगा, सडन फीलिंग ऑफ वार्म, उसे अचानक गर्मी महसूस होती है। पहला लक्षण इसमें अनुभव कैसा होता है, वार्म, अचानक होता है, सडन फीलिंग ऑफ वार्म नजर आएगा। बहुत छोटी ड्यूरेशन होती है, ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत कम समय तक ऐसा फील होता है और लगभग शॉर्ट ड्यूरेशन में बोला गया है 1 से लेकर 2 मिनट।
मतलब लगभग 1 से 2 मिनट तक व्यक्ति इस फीलिंग ऑफ वार्म में रहता है, उसे गर्मी महसूस होती रहती है। अनबियरेबल है, अनबियरेबल बहुत भयानक होता है, अनबियरेबल उसे बहुत तेज गति की गर्मी महसूस होती है। कौन से समय होती है, याद रखना है, ड्यूरिंग नाइट टाइम, रात्रि में होती है, ड्यूरिंग नाइट टाइम, रात्रि के समय उसे ऐसा होता है। ये सारे लक्षण मैंने हॉट फ्लश के बताए हैं तुम्हें। हॉट फ्लश में सडन फीलिंग ऑफ वार्म रहता है, शॉर्ट ड्यूरेशन रहती है, लगभग 1 से 2 मिनट तक रहेगा। यह अनबियरेबल है, बहुत भयानक यह होता है, और ड्यूरिंग नाइट टाइम देखने को मिलता है, रात्रि के समय यह देखने को मिलेगा। इसके अलावा बेटा जी ध्यान दीजिएगा, आपका जो यह कंडीशन है इसका कारण क्या है, इसका मेन कोज क्या है, हॉट फ्लश क्यों हो रही है, तो इसका एग्जैक्ट कारण तो नहीं पता है, वास्तविक कारण मैं नहीं बता सकता, एग्जैक्ट कोज अननोन है, यानी कि वास्तविक कारण तो नहीं पता है, लेकिन ऐसा माना गया है कि यह मोस्टली होता है ड्यू टू हाइपोथैलेमस डिस्टर्बेंसेस, मोस्टली ड्यू टू हाइपोथैलेमस डिस्टर्बेंस, हाइपोथैलेमस डिस्टर्बेंस, यानी कि हमारे हाइपोथैलेमस में डिस्टर्बेंस की वजह से हमें हॉट फ्लश नजर आता है, ऐसा माना गया है। एग्जैक्ट कारण नहीं बता रहा हूँ, ऐसा माना गया है, मोस्टली ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा रिसर्चेज में पता लगा है कि इसकी अधिकतर संभावना हाइपोथैलेमस के डिस्टर्बेंस की वजह से है। हाइपोथैलेमस की जो हार्मोन है उसमें परिवर्तन की वजह से ऐसा देखा गया है। यह इम्पोर्टेंट पहला मैंने आपका कंडीशन बताई है जो किस सिस्टम में देखने को मिल रहा है बेटा, वैजोमोटर या रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम, यह लक्षण देखने को मिलेंगे। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ सेकंड सिम्टम के बारे में, और यह रिलेटेड टू है जेनाइटल सिस्टम। आपके जेनाइटल सिस्टम में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, जेनाइटल लक्षण क्या आएंगे, लास्ट क्लास में भी हमने इसकी हल्की सी बातें पढ़ी थी। जैसे जेनाइटल में याद रखिएगा, लॉस ऑफ वेजाइनल इलास्टिसिटी, लॉस ऑफ वेजाइनल इलास्टिसिटी, वेजाइना की जो इलास्टिसिटी है वह कम होने लग जाती है, लचीलापन वेजाइना का कम होने लग जाता है। यहाँ पर बताइएगा कौन सा वेजिनाइटिस होने की संभावना रहती है मीनोपोज में, मैंने बताया था एट्रोपिक वेजिनाइटिस, यानी चांस ऑफ एट्रोपिक वेजिनाइटिस, चांस ऑफ एट्रोपिक या इसी का नाम मैंने बोला था सेनाइल वेजिनाइटिस है, सेनाइल वेजिनाइटिस, यानी महिला में एक प्रकार का वेजाइनल इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। इसे एट्रोपिक या सेनाइल वेजिनाइटिस कहते हैं। मतलब मीनोपोज में मोस्टली जो वेजिनाइटिस मिलता है वह एट्रोपिक या सेनाइल वेजिनाइटिस होता है, इसकी संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा यहीं पर तुम्हें नजर आएगा डिस्पैरियूनिया, डिस्पैरियूनिया का मतलब है जब महिला सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो उसे दर्द महसूस होता है, एक्सेसिव पेन ड्यूरिंग सेक्स, क्लियर, बहुत ज़्यादा पेन होना, एक्सेसिव पेन ड्यूरिंग सेक्स, इंटरकोर्स करते समय, सेक्स करते समय बहुत ज़्यादा पेन होना कहलाता है डिस्पैरियूनिया। यह सारे जेनाइटल लक्षण हैं जो महिला में देखने को मिलते हैं मीनोपोज के बाद में, यानी उसकी वेजाइना की इलास्टिसिटी कमज़ोर हो जाती है, उसके अंदर एट्रोपिक या सेनाइल वेजिनाइटिस देखने को मिल सकता है, महिला में डिस्पैरियूनिया देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मैं तीसरा बात कर रहा हूँ, तीसरा सिस्टम जो अफेक्ट होता है बेटा जी, उस सिस्टम का नाम यहाँ होता है यूरिनरी सिस्टम, उस सिस्टम का नाम है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में भी कुछ बदलाव महिला में देखने को मिलेगा, और इस बदलाव में आपका होता है महिला में यूरिनरी अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी रहती है, यूरिनरी अर्जेंसी, अर्जेंसी का मतलब होता है सडन है यूरिन जाने की इच्छा होना, तीव्र
यानी कि सडन फीलिंग ऑफ यूरिनेशन, यह अर्जेंसी कहलाता है कि जाना ही होगा। सडन फीलिंग ऑफ यूरिनेशन, सडन फीलिंग ऑफ यूरिनेशन, फीलिंग ऑफ यूरिनेशन यह अर्जेंसी कहलाता है। मतलब बार बार ऐसा मन करता है कि यूरिन आ रहा है, यह अर्जेंसी कहलाता है और जाना ही पड़ेगा। दूसरा होता है यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी का मतलब है बार बार चले जाना। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी होता है यूरिनेशन मैनी टाइम्स, यूरिनेशन मैनी टाइम्स, बार बार यूरिनेशन करना। यूरिनेशन मैनी टाइम्स, मैनी टाइम्स इन ए डे, मैनी टाइम्स, यानी कि व्यक्ति बार बार जा रहा है, लगभग 8 से ज़्यादा बार जाना फ्रीक्वेंसी इंक्लूड करते हैं। ग्रेटर देन 8 टाइम पर डे, अगर एक व्यक्ति एक दिन में 8 से ज़्यादा बार जाता है, हम लगभग उसे फ्रीक्वेंसी में इंक्लूड कर लेते हैं। मतलब बार बार हर 5 मिनट 10 मिनट के बाद जा रहा है, तो बार बार यूरिन करने की इच्छा होना तो अर्जेंसी कहलाता है, और बार बार यूरिन करने चले जाना फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ये दोनों यहाँ नजर आएंगे। इसके अलावा महिला में देखने को मिल सकता है यहीं पर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है ड्रिबलिंग यूरिनेशन, बूंद बूंद करके यूरिन गिरना। ड्रिबलिंग यूरिनेशन, ड्रिबलिंग यूरिनेशन मतलब महिला बूंद बाई बूंद, ड्रॉप बाई ड्रॉप यूरिनेशन करती है। ड्रिबलिंग यूरिनेशन का मतलब होता है ड्रॉप बाई ड्रॉप, कुछ ड्रॉप्स बूंदे आना, ड्रॉप बाई ड्रॉप। यूरिन एक फ्लो में नहीं आएगा, कुछ बूंदों के रूप में बाहर निकलता है, इसे ड्रिबलिंग ऑफ यूरिनेशन बोलते हैं। यह स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। कितना ml यूरिन निकलता है इनकॉन्टिनेंस में, याद रखना है 50 ml पर डे। लगभग 50 ml के आसपास यूरिन निकलता है, उसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। और इसका कारण क्या है, इसका खोज क्या है, याद रखना है इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर। महिला का एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने की वजह से उसके अंदर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस देखा जाता है। मतलब महिला बार बार यूरिनेशन करती हुई पाई जाती है, यानी कि ड्रिबलिंग ऑफ यूरिनेशन, ड्रॉप बाई ड्रॉप, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस या 50 ml पर डे निकलने के बाद आपको नजर आएगा। यह इसका स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में ही मैं बात कर रहा हूँ बेटा जी। आपका जो महिला है इसमें और क्या नजर आएगा, पहला मैंने बात की यहाँ यूरिनरी में, दैट इज यूरिनरी अर्जेंसी। दूसरी बात की यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, और तीसरा बात क्या है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। इसके बाद नेक्स्ट मैं चौथा लक्षण बता रहा हूँ इसी यूरिनरी सिस्टम में, यहाँ आपको नजर आएगा लॉस ऑफ टॉन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर मसल। जो यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स होती हैं, डिट्रोसार मसल यहाँ होती हैं, उन डिट्रोसर मसल्स के अंदर क्या हो जाता है, उनकी टॉन कम हो जाती है। उसी टॉन की वजह से तो इनकॉन्टिनेंस नज़र आ रहा है। ये सारे लक्षण तुम्हें यूरिनरी सिस्टम में नज़र आते हैं। मतलब टॉन कमज़ोर हो जाना, यूरिन ड्रॉप बाई ड्रॉप होते रहना, यानी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस रहना, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी नज़र आना, या यूरिनरी अर्जेंसी नज़र आना, ये सब लक्षण हमें यूरिनरी सिस्टम में देखने को मिल रहे हैं। चौथा लक्षण होता है वह तुम्हारा है साइकोलॉजिकल लक्षण, साइकोलॉजिकल लक्षण, और इनका मेन कारण होता है हॉट फ्लश। ये साइकोलॉजिकल लक्षण क्यों आ रहे हैं, इनका कारण क्या है, याद रखना है ड्यू टू हॉट फ्लश। जब उसे हॉट फ्लश होता है, अचानक गर्मी महसूस होती है, वो भी रात में, तो बेचारी की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, और नींद डिस्टर्ब होगी तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी यहाँ पर। तो यहाँ क्या क्या देखने को उसे मिल सकता है हॉट फ्लश की वजह से, यहाँ उसे देखने को मिलेगा इनसोमनिया, क्योंकि जब वो रात में सोती है और सोते सोते अचानक से गर्मी महसूस होने लग जाती है, इसलिए उसकी नींद उड़ जाती है, तो इनसोमनिया नजर आ सकता है। इसके अलावा महिला में और क्या नजर आ सकता है हॉट फ्लश के अलावा, याद रखिएगा हॉट फ्लश की वजह से आपको इरिटेशन नजर आएगा, महिला चिड़चिड़ी हो जाती है, इरिटेशन नजर आएगा, उसमें बहुत तेज हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें सिर दर्द रहता है, और इसके अलावा महिला के अंदर बेटा जी
डिप्रेशन का शिकार वह हो सकती है। उसे लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, हर रात मेरी नींद खराब हो जाती है हॉट फ्लैश की वजह से, इसलिए उसे अनिद्रा, इरिटेशंस, हेडेक और डिप्रेशन के शिकार वह रह जाती है। ये सारे लक्षण हमें मीनोपॉज में देखने को मिलते हैं। मैंने 4 अलग अलग लक्षण तुम्हें बताए। पहला वैसोमोटर, वहाँ साइकोलॉजिकल अपसेट, मेंटल डिस्टर्बेंसेज, और बहुत महत्वपूर्ण लक्षण मैंने बताया है हॉट फ्लैश। दूसरा मैंने बताया जेनाइटल में वेजाइना के अंदर परिवर्तन मैंने बताया, इलास्टिसिटी में बदलाव मैंने बताया, सनाइल वेजिनाइटिस की संभावना यहाँ हो जाती है। ये लक्षण सब मैंने यहाँ बताए हैं। तीसरा मैंने बताया यूरिनरी में अर्जेंसी है, फ्रीक्वेंसी है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, लॉस ऑफ टोन यहाँ हो जाता है। और चौथा आपका हॉट फ्लश की वजह से आपको नज़र आ रहा है साइकोलॉजिकल लक्षण, इसमें इंसोम्निया, इरिटेशन, हेडेक और डिप्रेशन देखने को मिल जाता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं बेटा जी आपका, इस लक्षणों के बाद मैं बात करूंगा डायग्नोसिस। आप डायग्नोसिस जब करेंगे तो क्या नजर आएगा? डायग्नोसिस जब हम मीनोपॉज का करते हैं तो याद रखिएगा यहां आपको देखने को मिलेगा हार्मोनल इम्बैलेंस। क्या देखने को मिलेगा? हार्मोनल इम्बैलेंस। जब महिला का आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। हार्मोन्स का इम्बैलेंस महिला की बॉडी में रहता है। और क्या हार्मोनल इम्बैलेंस रहेगा? याद रखिएगा यहाँ पर डिक्रीज रहता है एस्ट्रोजन। यही तो मेन कारण है, एस्ट्रोजन हार्मोन घटा होता है। दूसरा डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, यह दोनों हार्मोन घटे होते हैं। इसके अलावा महिला की बॉडी में 2 हार्मोन बड़े होंगे, इंक्रीज FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बड़ा होता है, एंड इंक्रीज LH, लुटिनाइजिंग हार्मोन। ये 4 हार्मोनल इम्बैलेंस मोस्टली तुम्हें डायग्नोस में नजर आएंगे। जब महिला का तुम डायग्नोसिस करोगे मीनोपॉज में, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कम नजर आते हैं, FSH और LH बढ़ा हुआ नजर आएगा। इसके बाद हम इसका इलाज करते हैं। हो गई बीमारी तो उसका इलाज मतलब समय आने पर यह होना ही है, हर व्यक्ति को इससे गुजरना है मीनोपॉज में। तो इसका मैनेजमेंट तुम क्या कर सकते हो, इनके लक्षणों को कैसे तुम घटा सकते हो? तो सबसे पहले यहाँ हम करते हैं दैट इज नोन एज बेस्ड ट्रीटमेंट। जो है इसका मतलब एक अच्छा इलाज मैं बताऊं तो मैं बोलूँगा इसका बेस्ट ट्रीटमेंट होता है दैट इज नोन एज HRT। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। हार्मोन्स को रिप्लेस करना, क्योंकि मेन कारण ही क्या है? हार्मोन्स का बदलाव, उसे रिप्लेस कर दो, यानी हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। आपके हार्मोन्स के अंदर बदलाव जो हो रहा है उसे ठीक कर देना HRT कहलाता है। और बेटा जी याद रखना है मोस्टली कौन से हार्मोन को करना होगा? तुम सोचो कौन सा हार्मोन? मोस्टली एस्ट्रोजन। मुख्यतः हम एस्ट्रोजन हार्मोन को रिप्लेस करवाते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से ही नजर आया है मीनोपॉज। इसलिए एस्ट्रोजन हार्मोन की पूर्ति बड़ी महिला की बॉडी में की जाएगी। इसके अलावा कुछ हम सिम्टोमेटिक इलाज भी करते हैं। लक्षणों को घटाने के लिए हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करते हैं। कुछ सिम्टोमेटिक दवाइयाँ भी हम देंगे, जिसमें आप डिप्रेशन के लक्षणों को कम करने के लिए दे सकते हैं एंटी डिप्रेशेंट दवाइयाँ दे सकते हैं डिप्रेशन की अवस्थाओं को ठीक करने के लिए। इसके अलावा आप यहाँ दे सकते हैं कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। याद रखना है कैल्शियम लगभग 1000 mg पर डे के हिसाब से हम देना चालू कर देते हैं, क्योंकि बोन मास कम होगा महिला में। इसके अलावा कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए? विटामिन डी। तो हम उसे विटामिन डी भी देते हैं 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे के हिसाब से। ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं हड्डियों के लिए। तो आपको कैल्शियम देना होगा, आपको विटामिन डी देना होगा, एंटी डिप्रेशेंट देने